मेरा चैनल हॉस्पिटैलिटी फूड एंड बेवरेज में आप लोगों का स्वागत है फिर से। बेसिकली मैं वीडियो होटल मैनेजमेंट कोर्स और होटल इंडस्ट्री के रिलेटेड बनाता हूं। बट आज का जो टॉपिक है, कोई भी कंपनीज एंड कोई भी इंडस्ट्री में जाना हो तो उसके पहले हमको क्या क्या चीज़ें का ज़रूरत पड़ती है और क्या क्या चीज़ हमको ध्यान रखना होता है। अगर कोई भी टेक्निकल कोर्स आप करते हैं लाइक इंजीनियरिंग है ना, बीएससी होटल मैनेजमेंट, मेडिकल, एनीथिंग, कोई भी डिग्री लेने के लिए आप कॉलेज ज्वाइन करते हैं उसके पहले हमें 4 चीज़ों पे ध्यान होना चाहिए। या कहीं जॉब के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो ये सब 4 चीज़ें बहुत ही ज़रूरत है, जो हम पॉइंट आज बताने जा रहे हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं बोलना चाहूँगा कि अगर आप ये वीडियो पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। पहला पॉइंट है ग्रूमिंग। अगर आप कोई भी इंडस्ट्री में जाते हैं, ठीक है, तो ग्रूमिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपका प्रेजेंटेशन, आपका प्रेजेंटेबल होना बहुत ज़रूरी है। अगर इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो उसका ग्रूमिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ग्रूमिंग ऐसा नहीं कि सिर्फ इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं इसलिए हम दिखाते हैं ग्रूमिंग एंड ग्रूमिंग में रहते हैं, प्रेजेंटेबल होते हैं। अगर आप कोई कंपनी में काम भी कर रहे हैं तो वहाँ पे भी आपको ग्रूमिंग रखना बहुत ज़रूरी है। अकॉर्डिंग टू द हॉस्पिटैलिटी मैं बात करूँ तो आप कोई भी क्लाइंट से या कोई भी गेस्ट से बात करते हैं तो आप सबसे पहले आपका जो दिखता है वो ग्रूमिंग होता है कि आपका ग्रूमिंग कैसा है, आप क्या पहन रखे हैं, आप किस तरह से अपने आप को मेंटेन रखे हैं। ये चीज़ें सबसे पहले देखी जाती है कि आप प्रेजेंटेबल हो या नहीं। आपको अगर किसी से कन्वर्सेशन कर रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं तो सबसे पहले यही चीज़ दिखता है कि आपका ग्रूमिंग क्या है, आप कैसे दिख रहे हो, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द हॉस्पिटैलिटी अभी देखा जाए तो आपको ग्रूमिंग में हेयर कटिंग सही होना चाहिए, आपका नेल्स कटिंग होना चाहिए, शूज क्लीन होना चाहिए एंड यूनिफॉर्म क्लीन होना चाहिए। आप जो भी वेयर करते हैं यूनिफॉर्म, किसी कंपनी में कंपनी द्वारा दिया जाता है यूनिफॉर्म, और कहीं खुद से यूनिफॉर्म को मेंटेन करना होता है, खुद का यूनिफॉर्म वेयर करना होता है। तो ये सारे चीज़ आपको ग्रूमिंग के अंदर आता है। सेकेंड पॉइंट है बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज ही बहुत इम्पोर्टेंट है। आप बॉडी लैंग्वेज में क्या आता है, जैसे आप किसी से कन्वर्सेशन कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, यू आर सिटिंग इन द इंटरव्यू में बैठे हैं, इंटरव्यूअर आपको जज करता है कि आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा है। आपका बॉडी लैंग्वेज में क्या होता है कि आप किस तरह से बात कर रहे हो, गेस्ट के साथ, एम्प्लॉय के साथ या इंटरव्यूअर के साथ किस तरह से आप बात कर रहे हो। और ये इसमें ध्यान रखना होता है कि हम जो बात कर रहे हैं वो क्लियर एंड कट होना चाहिए, ताकि सामने वाला जो बंदे हो, सामने वाला जो कैंडिडेट हो या इंटरव्यूअर हो या कोई भी हो, कहीं पे भी उसको समझ में आना चाहिए कि आप बात क्या कर रहे हो। तीसरा है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, ये इंटरनेशनल लैंग्वेज है, स्पोकन इंग्लिश। इंग्लिश का बेसिक आपको आना चाहिए। इंग्लिश में अगर आप बोले तो कहीं भी आप जाएंगे, अभी के डेट में गवर्नमेंट जॉब का एग्ज़ाम हो या आपका प्राइवेट जॉब का इंटरव्यू हो, सब में इंग्लिश में रहता है। आप 10+2 कंप्लीट करने के बाद आप किसी भी सेक्टर में जाएंगे तो बहुत ही कम आपको हिंदी देखने को मिलेगा। क्योंकि ये इंग्लिश जो है इंटरनेशनल लैंग्वेज है, इसलिए सब जगह फॉलो होती है। आप कहीं भी जाएं, पूरा वर्ल्ड में आपको इंग्लिश मिलेगा। आप कोई भी लैंग्वेज ना जानते हो बट इंग्लिश अगर जानते हैं तो आप कहीं भी स्टेबल हो सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं, किसी से भी बात कर सकते हैं। क्या है कि इंग्लिश भी बहुत ज़रूरी हो गया आजकल के प्रोफेशनल कैरियर में। प्रोफेशनल कैरियर में आपको इंग्लिश जानना ज़रूरी है, बेसिक, कि अगर सामने से बात कर रहे हैं तो किस तरह से बात कर रहे हैं। अगर इफ़ यू आर स्पीकिंग इन इंग्लिश, सो फ्रंट ऑफ यू हु एवर इज़ देयर,
स्पीकिंग विथ यू और टॉकिंग विथ यू ही शुड गेट अंडरस्टैंड कि आप इंग्लिश में बात कर रहे हो तो क्या बात कर रहे हो, बेसिक ये बहुत ज़रूरी है। अकॉर्डिंग टू द हॉस्पिटैलिटी, होटल मैनेजमेंट एंड 5 स्टार होटल या रेस्टोरेंट आप कहीं भी जाएंगे तो आपको हाई लेवल का एम्प्लॉय गेस्ट मिलते हैं एंड ही स्पीक इन इंग्लिश ओनली। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई गेस्ट आते हैं जो फॉरेन से आते हैं, विदेशी आते हैं, तो होटल इंडस्ट्री के लिए, होटल में जाने के लिए तो आपको इंग्लिश आना, बेसिक इंग्लिश आना ज़रूरी है। 4th पॉइंट ये है कि हाउ टू स्पीक विद द पीपल, हाउ टू स्पीक विद योर गेस्ट, हाउ टू स्पीक विद योर क्लाइंट, कि आप क्लाइंट से किस तरह से बात करते हैं। क्लाइंट से हमेशा या किसी भी, कोई भी हो, इंसान हो, सामने से कोई भी बात कर रहा हो तो उससे किस तरह से बात करना है। आप होटल में काम कर रहे हैं, रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं, या आप कंपनी भी कोई भी सेक्टर में काम कर रहे हैं, आप अगर नॉर्मल पोलाइटली एंड प्रोफेशनल वे में बात करेंगे उससे भी आपको सेम रिप्लाई मिलेगा। अगर आप रूड होके बात करेंगे या अनप्रोफेशनल बात करेंगे तो आपको भी सेम अनप्रोफेशनल बात करेगा जो सामने आपसे बात कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें होती है कि आप किस तरह से स्पीक आउट कर रहे हो, तो ये चीज़ें भी ध्यान रखना होता है। तो ये 4 चीज़ें जो हमने बताएं बहुत ही इम्पोर्टेंट है कोई भी सेक्टर में जाने के लिए, कोई भी इंडस्ट्री में एंट्री करने से पहले ये 4 चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो थैंक यू सो मच।